तो आज ब्रॉक लेसनर स्मैकडाउन के अंदर 2021 वाले नहीं 2015 वाले आए थे, क्योंकि उन्होंने स्मैकडाउन के पूरे रोस्टर की धज्जियां उड़ा दी। WWE ऑफिशियल्स की, रेफरी की, कैमरामैन की, रोमन रेंज की, जिमी जे ऊसो की, और हो चुके हैं WWE से सस्पेंड। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे क्राउन ज्वेल के बाद के स्मैकडाउन की शो की ओपनिंग के बारे में, जो कि कैसी स्मैकडाउन की ओपनिंग थी जो कि आपको 2015 वाले लेसनर की याद दिला देगी। क्योंकि शो पर कुछ ऐसी चीजें होती है ओपनिंग में जो कि आपको सरप्राइज कर देंगी। वैसे मैं इतनी छोटी वीडियो डालता नहीं हूँ स्मैकडाउन की किसी स्पेशल सेगमेंट की, लेकिन ये सेगमेंट सेम स्पेशल था और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, अंदर की भावना कंट्रोल नहीं हो पाई। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो होता क्या, शो की ओपनिंग होती है अपनी ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज के साथ में। एंट्रेंस रैप के ऊपर वैसे ले लेते थे वो टाइटल पॉल हेमन से, लेकिन आज वो टाइटल लेते नहीं है, वो पॉल हेमन की तरफ घूरते हैं और सीधा चले आते वी द वंस करके रिंग के अंदर। अब आते रोमन रेंज रिंग में, माइक लेते पॉल हेमन से, वो कहते हैं माइक देना पॉल हेमन कितना आसान है ना, मुझे ऐसे टाइटल तुम्हें वो देनी थी मुझे क्राउन ज्वेल के अंदर। अच्छा ये पहले बताओ ये जो टाइटल है वो मेरे लिए या फिर ब्रॉक के लिए, क्योंकि भाई तुमने यही तो किया क्राउन ज्वेल के अंदर, टाइटल मांगी मैंने, तुमने टाइटल हैंड ओवर मुझे करने की जगह रिंग के बीचों बीच में फेंक दी। ऐसा तो नहीं कि तो भाई लेसनर की साइड में देख, सीधा सीधा जो है बता दे, यहाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर पॉल हेमन टाइटल पकड़ा देते हैं रोमन रेंज को। रोमन रेंज कहते हैं इतनी आसानी से करना था क्राउन ज्वेल के अंदर, जो कि शायद तो कर नहीं पाया। चलो एनीवेज इसके बारे में कभी और बात करेंगे। मैं बात करता हूँ किस तरीके से मैंने WWE के मेगा स्टार्स को स्मैश करके रख दिया। मैंने धो डाला एज को, मैंने धो डाला डैनियल ब्रायन को, मैंने धो डाला हॉलीवुड के मेगा स्टार जॉन सीना को, मैंने फिन बैलर की धुलाई कर दी। अब लिस्ट इतनी लंबी चौड़ी कि अगर मैं बताने बैठ जाऊंगा बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन बात करते मेरे रीसेंट अपोनेंट के बारे में जो कि था ब्रॉक लेसनर, और मैंने उसे भी सऊदी अरेबिया के अंदर क्राउन ज्वेल में स्मैश करके रख दिया। और हाँ एक मिनट, पॉल मैंने सुना यार वो कुछ कह रहा था मेरे बारे में क्राउन ज्वेल के बाद, तो जरा पढ़ना क्या कह रहा था वो ट्वीट के अंदर। तो पॉल हेमन निकालते हैं फोन और माइक करते रोमन रेंज, कहते हैं हाँ हाँ बोल। वो कहते हैं मेरे वर्ड्स नहीं, ये ब्रॉक लेसनर के वर्ड्स हैं, माय ट्राइबल चीफ लेसनर ने कहा है कि वो आएगा स्मैकडाउन में और वो रोमन रेंज की धज्जियां उड़ाने वाला है। अब रोमन रेंज माइक लेते हैं, वो कहते हैं यार लोग कितना ज्यादा उड़ते हैं, लोग कितना ज्यादा बकबक करते हैं जबकि वो कर ही नहीं पाते हैं। चलो लेसनर भाई तेरे हिसाब से तो मेरी धज्जियां उड़ाएगा, मैं भी वेट नहीं कर पा रहा हूँ तेरी एक बार फिर से धज्जियां उड़ाने के लिए। ऐसा वहां से आजा देख लेते किसमें कितना है दम। अब लेसनर वहां से आते नहीं है, कमर्शियल ब्रेक आती है और रोमन रेंज स्टिल रिंग में रहते हैं। वो कहते हैं जब तक लेसनर नहीं आएंगे रोमन रेंज लिंक को बिल्कुल लीव करने वाले नहीं है। अब रोमन रेंज वेट करते हो जाते 15 से 20 मिनट और फाइनली वहां से एंट्रेंस म्यूजिक प्ले होता है बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर का। लेसनर आ जाते हैं रिंग साइड के ऊपर, काफी गुस्से में होते हैं, भागते आते रिंग के अंदर और रोमन रेंज की चटनी बना डालते भाई रिंग के बीचों बीच में। रिंग साइड के ऊपर जाते रोमन रेंज को हर जगह पटकते हैं, उठा फेंकते हैं। उसके बाद क्या होता है, कैमरामैन पास में खड़ा होता है और लेसनर उसके हाथ से कैमरा छीन लेते हैं और मारने चलते हैं रोमन के चेहरे के ऊपर, लेकिन रोमन वहां से भाग निकलते हैं। भाई बहुत तगड़ी धुलाई होती है, इवन जो स्टील स्टेप्स है उससे हमला होता है रोमन रेंज के ऊपर। पॉल हेमन डरते कहीं लेसनर मुझे ना मार दे, लेकिन फिर वहां से WWE के ऑफिशियल्स, रेफरी वगैरह और जिमी जे ऊसो आते हैं और लेसनर उनकी भी धुलाई करते हैं। पहले जिमी जे ऊसो को मारते हैं और WWE ऑफिशियल्स को कमेंट्री टेबल के ऊपर इधर उधर उठा के फेंकते हैं। फिर एडम पियर्स आते हैं वहां से और वो WWE के पूरे स्मैकडाउन के रोस्टर को कहते हैं भैया जाओ लेसनर को जाके रोको, और लेसनर यहाँ पर एंजल गार्जा, रेजिनाल्ड इन सबकी धुलाई कर देते हैं। लेकिन फिर फाइनली सिजारो आते सामने और सिजारो रोक लेते, शांत करते लेसनर को कि भैया रुक जाओ, और रोमन रेंज और जीते ऊसोस है वो यहाँ से साइड से हमें खिसकते हुए नजर आते हैं। और फिर लेसनर रिंग के बीचों बीच में आते हैं और उनके हाथ में होती है यूनिवर्सल टाइटल और वो कुछ इस तरीके से थोड़ा बहुत यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और कमर्शियल ब्रेक आती है और होता है कि वहां पे एडम पियर्स खड़े होते हैं रिंग के बीचों बीच में। वो कहते हैं भाई स्मैकडाउन है ये मेरा इलाका, यानी कि यहाँ पे मैं चीजें मैनेज करता हूँ और ऐसा कोई इंसान नहीं, चाहे जितना मर्जी बड़ा स्टार हो, कि किस तरीके से वायलेशन वगैरह करे जाके स्मैकडाउन के अंदर। इसलिए चाहे वो लेसनर हो या फिर जो मर्जी हो, उसने WWE की प्रॉपर्टी, WWE के सुपरस्टार्स, यूनिवर्सल चैंपियंस, फैन सभी को खतरे में डाला है। इसलिए मैं लेसनर को इंडेफिनेटली सस्पेंड करता हूँ WWE से, और अभी फिलहाल वो WWE से तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। वहां से लेसनर आते बिना थीम सॉन्ग के, थोड़ा गर्दन टेढ़ी करके आते हैं। वो कहते हैं मैंने सुना नहीं भाई तूने क्या कहा, मैं रिंग के अंदर आता हूँ फिर बोलना। लेसनर जाते हैं रिंग के अंदर, पकड़ लेते गर्दन एडम पियर्स की, कहते अब बोल, मुझे थोड़ा ऊंचा सुनता है ना तो उतनी दूर से सुन नहीं रहा था, फिर से बोलना क्या कह रहा है। लेसनर भाई उसका गला दबा देते पूरा एडम पियर्स का। फिर एडम पियर्स कहते हैं लेसनर यू आर इंडेफिनेटली सस्पेंडेड। लेसनर कहते हैं अच्छा सस्पेंड कर दी मुझे, ओके। उन्हें टर्न बकल की साइड पे ले जाते हैं और छोड़कर उनका कोट पैंट सही
करते हैं और लगा डालते हैं एक F5। लेसनर फिर उठाते हैं, फिर एक और F5 लगाते हैं। वो कहते हैं एडम पियर्स भाई अब बोल, अब शायद सुनाई देगा। अब एडम पियर्स के भाई मुंह से आवाज़ तो निकलती नहीं है, ऊपर से उनकी पैंट वगैरह भी फट जाती है। तो RIP टू एडम पियर्स पैंट को। और कुछ इस तरीके से लेसनर हंसी खुशी वे में हमें स्मैकडाउन की ओपनिंग सेगमेंट को एंड करते हुए नजर आते हैं। अब स्मैकडाउन की यार ओपनिंग इतनी ज़बरदस्ती में अपने आप को रोक नहीं पाया, वरना आपको पता है भाई स्मैकडाउन की पूरी हाइलाइट्स के साथ ही वीडियो डालता है। बाय द वे कैसा लगा आपको ओपनिंग वाला सेगमेंट? अभी फिलहाल लेसनर पूरे तरीके से सस्पेंड है या फिर नहीं, ये तो हमें स्मैकडाउन की एंडिंग में पता लगेगा। और बाकी जैसे भी कोई अपडेट आएगी आपको मिल जाएगी। आज की वाली वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, नीचे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मुझे तो यार 2015 वाला लेसनर याद आ गया, और आने वाले टाइम में सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलता हूँ आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।